दोस्तों मेरे पास यहाँ पर शीट 1 में कलेक्शन की डिटेल दी गई है। इसमें टोटल 32 एंट्रीज हैं, यानी 32 एंट्रीज हैं, ठीक है। और इन 32 एंट्रीज का जो टोटल है वो बन रहा है जी 1,86,150 रुपए, यानी मैंने टोटल 1,86,150 रुपए इकट्ठा किए हैं, ठीक है। इस डाटा की मैंने कॉपी एक शीट 2 में भी रखी थी। यहाँ पर कुछ दिनों बाद जब मैंने चेक किया तो यहाँ पर जो डाटा है वो गलत शो हो रहा है। यहाँ पर जो टोटल अमाउंट शो हो रही है वो शो हो रही है जी 1,70,400। एंट्री सेम है, यहाँ पर भी 32 है और यहाँ पर भी 32 है, लेकिन ये जो टोटल है यहाँ पर 1,86,150 है, जबकि यहाँ पर 1,70,400 है। अब हुआ क्या है कि इनमें से किसी एक बंदे की कलेक्शन या फिर एक से ज्यादा बंदों की कलेक्शन कम लिखी गई है, यानी किसी भी सेल में, इन सेल्स में से कोई भी सेल हो सकता है जहां पर अमाउंट कम लिखी गई है। तो अब करना क्या है, करना यह है कि इस अमाउंट को हमने 1,86,150 करना है इस शीट 1 के डाटा से कंपेयर करके। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे, आप जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आपके पास डाटा इस नोयत का हो तो आप दो शीट्स की डाटा को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, कैसे आप चेक कर सकते हैं कि दोनों शीट्स का डाटा एक जैसा है या नहीं, और अगर किसी जगह पर कमी बेशी आ रही है तो वो कहां पे आ रही है, ठीक है। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो हमने क्या करना है जी, इन दोनों को कंपेयर करना है। इसके लिए हमें सिर्फ एक्सेल का एक छोटा सा फंक्शन इस्तेमाल करना है। वो छोटा सा फंक्शन हमें बता देगा कि कहां पर मिस्टेक हमने की है। मैं ये मान लेता हूं कि ये वाली जो शीट 1 वाला जो डाटा है ना, ये एक्यूरेट है। हमने 1,86,150 यहां पर भी लेके आना है, ठीक है। अमाउंट कहां पे चेंज हुई ये हमने देखना है, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है जी, ये वाला देखें कलेक्शन रिसीट्स वाला कॉलम आ रहा है, इसके साथ वाले कॉलम में आपने एक फंक्शन लगाना है। फंक्शन कौन सा लगाना है, इक्वल एग्जैक्ट, ठीक है। एग्जैक्ट का आपने फंक्शन लगाना है। जब आप एग्जैक्ट का फंक्शन लगाएंगे ना तो इसमें दो आर्गुमेंट आ रहे होंगे, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2, ठीक है। अब आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये सिर्फ टेक्स्ट को ही मैच करेगा, ये नंबर्स को भी मैच करेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट 1 में आपने क्या करना है, इस शीट का मैं क्या कर लेता हूं, इस शीट का जो कलेक्शन वाला कॉलम है उसके पहले सेल को क्या कर लेता हूं, सिलेक्ट कर लेता हूं ऐसे, ठीक है। उसके बाद कॉमा प्रेस करना है, ठीक है, कॉमा प्रेस कर देता हूं। अब आ जाता हूं शीट 1 में जो हमारी सही शीट है जिसमें डाटा एक्यूरेट है। इस शीट के जो कलेक्शन वाला कॉलम है उसके पहले सेल को भी मैं क्या कर लेता हूं, सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद करनी है और सिंपली इंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा ट्रू। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे नीचे ड्रैग करना है, ठीक है, जहां तक डाटा हो। अब यहाँ पर तो सिर्फ 32 एंट्रीज है, ये एंट्रीज 100 भी हो सकती हैं, 500 भी हो सकती हैं, 5,000 भी हो सकती हैं, ठीक है। 5-10 एंट्रीज 30-50 में हम मैनुअली सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर डाटा ज्यादा हो तो फिर आप इस तरह से दोनों शीट में जो फर्क है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जहां पर डाटा सेम होगा, जिस सेल में डाटा सेम होगा उसके सामने आ जाएगा ट्रू। अब यहां पर देखें, सीरियल नंबर 11 है, शुमैला अशरफ है, यहां पर कितना आ रहा है जी 1,000 हमने लिखा हुआ है। आते हैं जी शीट 1 में, यहां पर 11 में है जी शुमैला अशरफ, ठीक है। यहां पर कितना लिखा हुआ है जी 1750। तो हम क्या कर देंगे, यहां पर सबसे पहले 1750 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए नीचे आ रहा है जी सीरियल नंबर 14 पे, यहां पर भी फॉल्स आ रहा है। इसका मतलब ये भी वैल्यू जो है वो हमने यहां पर गलत लिखी है। तो आते हैं जी शीट 1 पे, यहां पर देखते हैं जी 14 नंबर सीरियल यहां पर देखिए कितनी अमाउंट लिखी हुई है जी 10,000, 2632 वोचर है। यहां पर भी देखे 2632 वोचर है, यहां पर कितनी है जी 5,000। इसको भी हम क्या कर देते हैं जी 10,000 कर देते हैं ऐसे, ठीक है। एक रह गया फाल्स, यहाँ पर सीरियल नंबर 15 है, ठीक है। ये 2633 वोचर है, ठीक है। ये 5,000 का यहाँ पर दर्ज है। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं जी 15 नंबर का जो सीरियल नंबर है, यहाँ पर देखिए वोचर नंबर 2633, ये कितने का जी 15,000 का। यहाँ पे कितने है जी 15 नंबर 5,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या कर देना है, यहाँ पर आप कर देना जी 15,000, ठीक है।
अब देखिए कितना आएगा जी 1,86,150 और यहाँ पर सभी ट्रू हो चुके। जैसे ही सेल की वैल्यू मैच करेगी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 1000 कर देता तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फॉल्स आ जाएगा। इसका मतलब इस सेल की वैल्यू जो आपका ओरिजिनल डाटा है उसमें जो वैल्यू है उससे मैच नहीं कर रही। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 5000 ही कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो इससे दोस्तों सिंपली आपने क्या करना है, एक्सेप्ट का फंक्शन लगाना है। यहाँ पर जहां पर ट्रू आएगा इसका मतलब आपकी वैल्यू उस सेल में करेक्ट है। जहां पर फॉल्स आए आपने जो है वो शीट 1 जो होगी या फिर जिस शीट में आपका ओरिजिनल डाटा पड़ा हुआ उससे मैच कर लेना है। आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कहां पर आपने अमाउंट ज्यादा लिखी है या कहां पर कम लिखी है।